राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन, पूछते हैं सो तेरे आधि। राधा के कृपा के बिना कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए कृष्ण कृष्ण कम लोग बोलते हैं, राधे राधे ज्यादा बोलते हैं, राधे राधे ज्यादा बोलते हैं। अरे कहीं कहीं तो कृष्ण अपने मुखारबिंद से कहते हैं, कोई एक बार मेरे सामने हृदय से द्रवीभूत होकर के प्रेम से श्री राधे कह देता है, मैं उसके पीछे पीछे भाग खड़ा होता हूं, उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता हूं। जब तक राधे राधे बोलना बंद नहीं करता है तब तक मैं उसका साथ कभी छोड़ता नहीं हूं। इसीलिए तो हर समय राधे 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 कृष्ण, राधे आगे कृष्ण पीछे, यहां भी राधे आगे कृष्ण पीछे, सीता जी आगे राम। ऐसे राधा रानी की कृपा के बदौलत राधा रानी ने पूछा, गोपियों ने पूछा, ये किसकी ताकत से लिए खड़े रहे 7 दिन पहाड़? तो भगवान ने कहा अपनी ताकत से। क्यों? कैसे भगवान? ग्वाल ने पूछा तो भगवान। अरे भगवान कैसे हो गए? गोपियों ने कहा अपनी ताकत से नहीं। बोले किसकी ताकत से? गोपियों ने कहा जो आज तक हमारे घरों का चुरा चुरा करके माखन मिश्री खाया है ना, ये सब उसी की ताकत है जो लिए खड़े रहे। राधा रानी ने कहा आप बताओ, आप भी तो बोलो किसकी ताकत से लिए खड़े रहे? भगवान ने कहा देखो सबको भगवान ने प्रसन्न किया, भगवान वही है, गुरु वही है जो सभी को प्रसन्न कर दे। बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और सच में राधा तेरी कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाओ। भगवान ने सभी को प्रसन्न किया, संतुष्ट किया। आगे की कथा में एक बार एकादशी का पावन पर्व पड़ा है। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी को हो सके एक बार और द्वादशी को एक बार किसी संत ब्राह्मण कन्या को भोजन कराने के बाद में तब प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। त्रयोदशी न लगने पावे पारण जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो एकादशी का फल समाप्त हो जाता है। कई लोग एकादशी व्रत करते, अब मैंने देखा है कई एकादशी व्रत करने वाले कई लोग दशमी को रात के 12 बजे तक खाते रहते हैं। और यार कल तो करता ही है, आज खा लो। पहले दिन एकादशी और दूसरे दिन एकादशी, पता नहीं कितना कोटो साबुदाना सिंघाड़ा आलू मूंगफली दाना और फिर चाय मखाना, मखाने की खीर और फिर काजू की खीर, फिर पिस्ता बादाम। बोले आज हमारा व्रत है, आज हमारा व्रत। हम तो कहते ऐसा व्रत रोज आवे क्या? देखा मैं इसीलिए जब किसी के यहाँ जाता हूं कोई कहता है महाराज जी भोजन करोगे या फलहार? नहीं भैया फलहार करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। हमारे अनिल जी हैं श्रीवास्तव जी बैठे हुए, इनके यहाँ 15 को समापन हो जाएगा, 16 को इनके घर में सत्संग है। बहुत आग्रह करे, आज से नहीं बहुत समय से, से भी हमसे भी कई लोगों से अपने भी नैमिषारण्य भी गए। पिछली बार 3 दिन का सत्संग भी हुआ, उसमें भी तो हमने कहा चलो जब भागवत होगी तब उसमें 1 दिन का समय। तो 16 तारीख को इनके आवास पर सत्संग है, 3 बजे से 5 बजे तक अपराह्न। तो कहा महाराज जी प्रसाद, हमने कहा बहन जी से पूछ लेना, कोई बात नहीं। भोजन तो अरे पूरी कचौड़ी खाना है तो अपने घर में खा लेंगे ना, अपने आप बहुत पूरी कचौड़ी। अब जब तो करना ही है तो फलहार करो ना। इसमें 2 फायदे हैं हमारे, आपको अपनी हम मतलब स्वार्थ भी बता देता हूं। 2 फायदे। पहली बात तो फायदा यह है कि भोजन पता नहीं कौन कैसा बनाएगा, नमकीन
चटपटा कड़ुआ चिकन, महाराज जी आए खूब घी भर दो भाई, खूब सेवा, वही तो नुकसान। बार बार भोजन बनाने वाला बदलेगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि साधना सेवा नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, अन्न जब तक हर प्रकार से आप किसी को जान नहीं लेते हैं, तब तक हर एक के घर का और हर एक के हाथ का बनाया हुआ भोजन लेना नहीं चाहिए, नहीं तो साधना में जब आप खूब अच्छी तरीके से भली भांति जिसको जान ले, उसी के हाथ का भोजन और उसके घर का अन्न लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो है आइए आनंद के साथ एकादश फलाहार तो फलाहार है, एकादशी को निराहार हो सके, नहीं तो पयाहार, एक बार दूध, नहीं तो 2 टाइम दूध, नहीं तो थोड़ा फलाहार फल ले ले, और ऐसा भी नहीं तो कुटुहार ले ले। कुटुहार नहीं तो हम तो कहते हैं आप 3 बार रोज खाते, 2 बार खाते हो, लेकिन एकादशी को 5 बार खाओ, आपको दोष नहीं लगेगा। सच्चा एकादशी व्रत क्या है? अन्न तो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन पान पुड़िया छोड़ नहीं पाते, पिटनी नहीं छोड़ पाते, चूना नहीं, गुटखा नहीं छोड़ पाते हैं, पान नहीं छोड़ पाते, सिगरेट बीड़ी नहीं छोड़ पाते। अरे ये मुख सरस्वती का मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर तुमने नाना प्रकार की गंदगी भरी है। दिन रात राधे श्याम करते रहो, लेकिन प्रवेश कैसे करेंगे? क्योंकि प्रवेश द्वार इतना गंदा है। घोर अंधेरा, जिस घर में मेहमान कहां से आए। आप किसी के यहां जाओ और उसके दरवाजे पर, देहली पर, घर में नाना प्रकार की गंदगी भरी हुई है, तो वहां बैठना पसंद करोगे? जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो, यहां कान दोबारा खोल करके भी नहीं आएंगे। कदाचित भगवान आए भी और आपके अंदर की गंदगी देख करके वहीं से विदा हो जाएंगे। अरे यार, परमात्मा पवित्र की पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, और परमात्मा पवित्रता में ही जाता है, और इतना ही नहीं, पवित्रता ही परमात्मा का रूप है, और पवित्रता में परमात्मा का वास है। इसीलिए कई लोग तो चप्पल पहन के भोजन बनाते हैं। रसोई अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, मंदिर में चप्पल जूता नहीं ले जाए जाते। एक बार एक भैया को मैंने मना किया, तो उसने कहा परेशान मत होइए महाराज, वो फलहारी चप्पल है। हमने कहा फलहारी आटा चलता, फलहारी चावल, फलहारी नमक, ये फलहारी चप्पलें कई तरह से चलने लगी है भाई। कई जगह भोजन बनाया जाता है तो टीवी सामने खोल करके रख ली जाती, पिछड़ के गीत गा करके भोजन बनता है। अब विचार करो, साधक के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा, एक बार एक अन्न का भोजन करते थे, और वो भी उस माता के हाथ का, जो हाथ की चक्की से आटा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण गाती हुई पीसती थी और गाती हुई रोटी बनाती थी। उस माता के हाथ का एक बार अन्न लेते थे। आप पिक्चर के गीत गागा करके रसोई के अंदर मोबाइल पे दबा है, पता नहीं क्या क्या बतिया के रोटी बनेगी, खाने वाला भिखारी हो जाएगा, सर्दियां रोगी हो जाएगा, भोगी हो जाएगा, विषयी हो जाएगा। इसलिए भोजन करते समय, बनाते समय मत बतियाओ ज्यादा, व्यसन मत करो। नहा धो करके चारपाई के अंदर, श्री राम रसोई के अंदर जाओ, हाथ पैर धुल करके रसोई के अंदर जाओ। मंदिर है, पता नहीं कहां से आए, कहां गंदगी आपके पैर में लगी हुई है। मंदिर में जाएगी दरिद्रता आ जाएगी, खाने वाला रोगी हो जाएगा। इसलिए हम लोग सत्संग तो करते हैं, पूजा भी करते हैं, जो विधि है उसका पालन भी करते हैं, लेकिन जो निषेध है उसको छोड़ते नहीं है। इसीलिए तो हमारी साधना सफल नहीं हो पाती। हो सके रसोई के अंदर कभी खाना नहीं चाहिए। रसोई के जूठे बर्तन बाहर रखे जाते थे,
आजकल ऐसा फैशन सिस्टम हो गया है, बाहर के जूठे बर्तन रसोई में लाकर रखे जाते हैं, और हो सके बनाने वाले को कभी पहले टेस्ट नहीं लेना चाहिए। खीर में दाल, खीर में चीनी है कि नहीं, रसोई के अंदर टेस्ट ले लिया, दरिद्रता आएगी। दाल में नमक है कि नहीं, दरिद्रता आएगी। आप पहले घर वालों को कराओ। आपने कथा सुनी होगी, महाभारत की कथा है। द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला हुआ था सूर्य भगवान के द्वारा, और नियम था छोटी सी बटलोई, कितने भी लोग भोजन करके आके चले जाते, लेकिन भोजन कम नहीं पड़ता था जब तक द्रौपदी भोजन न करे। रसोई को मंदिर बनाया, कभी जूता चप्पल पहन करके नहीं, बिना स्नान किए नहीं। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि की चातुर्मास के समय 4 महीने सेवा दुर्योधन ने करी। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले भैया आपने बहुत हमारी सेवा करी, आपके ऊपर परम प्रसन्न हो, अब बोलिए वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। दुर्योधन की नीयत बहुत गंदी है, इस बात को भीम जानते, 5 पांडव, लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं जानता। दुर्योधन ने सोचा कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, भाइयों का विनाश भी हो जाए, हमारा नाम भी बदनाम न हो, इसलिए ऐसी चाल चली। बोले गुरुजी आपने हमें तो बहुत आशीर्वाद दिया, अब थोड़ा अज्ञातवास के समय जंगल में मेरे पांडव भाई रहते हैं, उनको भी थोड़ा अपना आशीर्वाद दे दो, उनके यहाँ भी एक दिन प्रसादी पालो। अच्छा ठीक है, जा रहा हूं। भावना अंदर है विनाश की, और ऊपर से चिकनी चिकनी मीठी बातें, भाई के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि आए, किस समय जाना, बोले उस समय जाओ जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी है। 5 पांडवों ने भोजन कर लिया, द्रौपदी ने भोजन कर लिया। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के सहित आए, आवाज लगाई नारायण हरि। द्रौपदी ने दौड़ करके दरवाजे पर आकर के झोपड़ी के बाहर आई, देखा दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के सहित। हरि राम राम, दुर्वासा जैसे महात्मा छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, श्राप दे देंगे, विनाश हो जाएगा मेरा, क्या किया जाए है, पांडवों के बस की बात नहीं है, मेरे भी बस की बात, क्यों मैं भोजन कर चुकी हूँ, कुछ बचा नहीं है, मेरे हित हरिशन नहीं कोई, मेरे गोविंद के अलावा कौन मेरी सहायता कर सकता है। दुर्वासा ऋषि ने कहा अभी मैं यमुना जी से स्नान करके वापस आ रहा हूं। शिष्य से स्नान करने चले गए। द्रौपदी हाथ जोड़ करके भाव विभोर होकर के जहां पर साधना करती थी झोपड़ी में बैठ गई, गोविंद को बुलाने लगी। बिना बंधु दीनानाथ, बिना बंधु दीनानाथ, मेरी लाज तुम्हारे हाथ, मेरी लाज तुम्हारे हाथ, बिना बंधु दीनानाथ, बिना बंधु दीनानाथ, मेरी लाज तुम्हारे हाथ, मेरी लाज तुम्हारे हाथ, तेरे चरण पर मेरा माथ, तेरे चरण पर मेरा हाथ, मेरे सिर पर तेरा हाथ, मेरे सिर पर मेरा हाथ, बिना बंधु दीनानाथ, बिना बंधु दीनानाथ, मेरी लाज तुम्हारे हाथ, मेरी लाज तुम्हारे हाथ। द्रौपदी ने हाथ जोड़ होकर के कंगन करते हुए भगवान का नाम लेकर के आवाज लगाई, बुलाया। भगवान 70 प्रकार का व्यंजनों का थाल सामने आ गया। रुक्मिणी थाली लिए हुए खड़ी, स्वामी भोजन करिए। भगवान ने कहा नहीं, भोजन रख दो यहाँ, भोजन नहीं यहाँ नहीं, बहन जी के यहाँ करूंगा जाकर के। तो बहन जी बुला रही है, दौड़ करके भगवान आ गए द्वारिका से पांडव द्रौपदी के पास में जंगल में। मेरा भैया आ गया, मेरा भैया आ गया, भैया आ गया। हाँ कुशल कुशल तो है, बहन जी भोजन कराओ, भोजन कराओ। द्रौपदी ने कहा तुम भी लंघे चले आए क्या, तुम भी भूखे चले आए? अरे जिसलिए तुमको बुलाया वही तुम भी मांग रहे हो। बहन जी मजाक मत करो, थोड़ा कुछ भोजन हो जाए। अरे भैया कुछ तो नहीं है। बोले जाओ तो सही, देखो जाकर के। अरे कुछ भी नहीं है, अरे जाओ देखो जाकर के। ये तो भगवान की लीला है, असंभव को संभव कर देना ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा की लीला है। जब वहां पतेली में जाकर के देखा तो एक साग का टुकड़ा लगा हुआ था। अब विचार करो, क्या उस बटलोई को धुला नहीं गया होगा?
लेकिन साग का टुकड़ा लगा हुआ। आंखों में आंसू भर करके द्रौपदी ने साग का टुकड़ा गोविंद को दिया, ग्रास जैसे मुंह में डाला। दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्यों के सहित पेट फूलने लगा। एकदम लंगोटी अंगोटी छोड़ के सब भाग गए। अरे चलो चलो यार, पेट फूल रहा है, जगह है नहीं। अभी वो पांडव आ रहे होंगे भोजन बनाने के लिए। द्रौपदी ने कहा भैया कुछ करो, भैया कुछ करो। बोले हो गया। अरे क्या मजाक कर, हो गया। अभी 10,000 शिष्यों के सहित, चिंता मत करो, जाओ मानो जाकर के देखो, मैंने उनको वहीं से भोजन करा के विदा कर दिया। कैसे? बोले आपने मुझे तृप्त कर दिया ना, मुझे तृप्त कर दिया, और जो मुझे तृप्त कर दिया उसकी त्रिलोकी तृप्त हो गई, और जो मुझे तृप्त नहीं कर पाया बैठ जा बेटा, बैठ जा, वही बैठ जा, उसकी त्रिलोकी तृप्त नहीं हो पाई और दुनिया में तृप्त नहीं। जगत न तो कभी संतुष्ट था, न है, न तो हो पाएगा। और परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास कर। जगत न तो कभी प्रसन्न था, न है, न रहेगा। दुखालय दुख का भवन है संसार, और संसार के लोग तो कुत्ते की पूंछ जैसे हैं। जब तक आप पकड़े हो तब तक सीधे, और उसके बाद फिर जिनकी तो हो जाएंगे, जिनकी चले जाएंगे। इनके अनुकूल जब तक आप चलते रहोगे, आपको खूब नीलू जैसा निचोड़ते रहेंगे, और जब जान जाएंगे कि अब इनमें कुछ नहीं है तो झोथरा जैसा रोड पर फेंक देंगे। हटाओ किसी काम का। इसीलिए तो इस बात का ध्यान रखना, संसार से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन सच्चा प्यार गोविंद से करना चाहिए। इनसे प्यार करने लायक नहीं है तो प्यार जब करोगे तो इनको धोखा, चिढ़न, जलन, रोना, इसके अलावा और कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। लोग कह देते हैं, अरे एक व्यक्ति ने कहा महाराज क्यों चिंता करते हो, मुझे आजमा के देखिए, यदि आपको आवश्यकता पड़े तो प्राण दे दूंगा आपको, प्राण। हमने कहा प्राणों का हम क्या करेंगे, प्राण दे दो और बाद में जेल में भी हमको डलवा दो। कोई पूछे भाई आप क्यों प्राण आत्महत्या कर ली, तो महाराज जी ने प्राण मांगे थे इसीलिए। चलो महाराज जी, प्राण क्या कहता है। कई लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं, अरे क्यों चिंता करते हो, काहे परेशान होते हो, जहां तुम्हारा खून, जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां मैं खून गिरा सकता हूं। अरे क्यों दोस्त, ऐसी दोस्ती में कहते हैं ना, क्यों चिंता है, जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां खून गिरा सकता हूं। बोले अच्छा खून गिरा सकते हो तो मैं क्या करूं, बोले लाओ पुड़िया उड़िया खवाओ, लाओ सिगरेट पिलाओ। खून गिराएंगे लेकिन सिगरेट तुम्हारी पिएंगे, पुड़िया तुम्हारी खाएंगे, खून तुम्हारा चूसेंगे। ये दुनिया महास्वार्थी है, इसलिए व्यवहार जिससे करो तो सच्चा प्यार भगवान से करो। कुत्ते की पूंछ जैसा जब तक पकड़े रहोगे, ये दुनिया के लोग जब तक इनके अनुकूल चलते रहोगे तब तक ये आपके ऊपर खुश, और उसके बाद जरा सा विपरीत हुई फिर आंखें इनकी टेढ़ी हो जाएगी। कब तक यार, अब तक इतना खुश परमात्मा को करने का प्रयास किया होता, दुनिया अपने आप खुश कर देती। इसलिए दुनिया के पीछे ज्यादा पर नहीं, संसार लोगों को, दुनिया समाज को भी दुनिया कहा जाता है। और एक दुनिया वो भी होती है जिसमें हम लोग हलवाई की दुकान पर रसगुल्ला खाते हैं, मीठा खाते हैं, समोसा खाते हैं, उसको भी दुनिया कहा जाता है। अच्छा क्या करते हो, दुनिया का रसगुल्ला खा लेते हो और दुनिया का क्या करते हो, दुनिया को तोड़ के फेंक देते हो। ऐसा कोई नहीं रसगुल्ला खाया और बाद में दुनिया को तहा करके जेब में रख लिया, नहीं भाई बड़ी दुनिया बहुत अच्छी, दुनिया को फेंक देते हो। और फिर उस दुनिया को कौन चाटता है, कुत्ते ही तो चाटते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये संसार ही दुनिया है, और इस दुनिया में रस क्या है, सार क्या है, भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा रस है, सार है। भक्ति रस सार को आप ग्रहण कर लो और दुनिया को छोड़ दो,
मुस्कुराते हुए जाइए, ये दुनिया को कुत्तों को चाटने दीजिए। ये दुनिया के चक्कर में पड़ गए तो हम आप भी उसी की संज्ञा में आएंगे। भौंकना, कुत्तों जैसा भौंकना, कुत्तों जैसा चलना, कुत्तों जैसा खाना पीना, कुत्तों जैसा भौंकना, ये बंद करो। इसका सार ग्रहण करो। कोई मत। हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज संत हुए ना, 2 लाइनें गुनगुनाइए, मुझे बहुत पसंद आती हैं, गाया करते थे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठे, जपने में हरि का
संसार विषयों से, संसार विषयों से अगर छूटे पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने छटकी